अगर कोई तरीका हो सकता है, खोजा जा सकता है इनसे बातचीत के आधार पर, तो वो वोट देना चाहती हैं, यहाँ आने में सक्षम नहीं है। अगर कोई रास्ता निकलता हो, मुझे नहीं पता नियम क्या कहते हैं, अगर निकलता होगा और उन्हें वोट देने का मौका मिले तो वो काफी खुश भी होंगी, क्योंकि उनका मलाल इन शख्स की आवाज में, इनकी बातों में साफ तौर पर हम समझ पा रहे हैं। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारू, तो हमारे साथ भरतपुर से दीपक लवानिया जुड़े हुए हैं और यादवेंद्र जयपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक लवानिया का रुख करते हैं। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अब करीब 2.5 घंटे बचे हुए हैं वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने में, और वोटिंग के जो आंकड़े हैं सबसे पहले उन पर बात करेंगे। बिल्कुल चारू, अभी स्वप्निल जैसा बता रहे थे कि जो बुजुर्ग हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, होम वोटिंग का उन्होंने लाभ क्यों नहीं लिया। मैं आपको बताऊं स्वप्निल की अभी थोड़ी देर पहले दीपक, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने होम वोटिंग का लाभ क्यों नहीं लिया। मैंने कहा कि अगर होम वोटिंग छूट भी गई थी तो कोई बात नहीं, आज तो मतदान का दिन था, वो भी टर्न आउट कर रहे हैं। हालांकि हाँ, आप अपनी बात जारी रखें। मैं वही कह रहा हूं, तो उनसे हमने सवाल किया था। 3 बुजुर्ग आए थे, एक की उम्र 92 ईयर थी और 2 90 साल की एक महिला थी, एक बुजुर्ग थे। हमने उनसे सवाल किया कि आपको यहाँ होम वोटिंग वाले नहीं आए थे क्या घर पे वोट डालवाने के लिए? तो उन्होंने हमसे कहा कि साहब, जो मजा मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालने में आता है वो होम वोटिंग में नहीं आता। हमने मना कर दिया था कि हम तो मतदान केंद्र पर ही वोट डालने आएंगे। तो ये नज़ारा भरतपुर में दिखाई दिया था। ये आपकी बात में सुन रहा था तो मैंने इसका जिक्र किया है। अब बात करते हैं भरतपुर की। तो मैं कई विधानसभा क्षेत्रों में गया हूं। वर्तमान में मैं अभी फिलहाल नदबई विधानसभा क्षेत्र में हूं, करीली गांव होकर आया हूं। यहाँ कुछ महिलाएं मिली हमें जो कि अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ के लोकगीत गाते हुए आए हैं, हम आए हैं, वोट डालने आए हैं, इस तरह का आसपास से तो दिखा दीजिए, पोलिंग बूथ पहुंची। आसपास से तो दिखा दीजिए। कुछ छात्राएं भी हमको वहां मिली। नहीं स्वप्निल, वो मैं भेज चुका हूं। तो आप गुनगुना दीजिए, उन्होंने क्या गाया था, आप गुनगुना दीजिए दीपक। हम सब तक आखिर वो फ्लेवर तो पहुंचे मतदान का, वो इस महोत्सव का। आप ही गुनगुना दीजिए थोड़ा सा, इरशाद। बिल्कुल, वो महिलाएं गीत गा रही थी कि आए हैं, हम आए हैं, वोट डालने आए हैं। आगे वो क्या कह रही थी वो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन ये कुछ बातें मेरी समझ में आई। हाँ। वो बिल्कुल जो यहाँ के लोकगीत हैं ब्रज भाषा के, नहीं, जो यहाँ के ब्रज भाषा के लोकगीत हैं, हाँ। वो गाती हुई यहाँ पहुंची हैं, पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला है। तो कई तरह के नजारे हमको दिखाई दिए। थोड़ी देर पहले भरतपुर में नजारा दिखाई दिया था। कहां पर है दीपक? एग्जैक्टली इस वक्त आप कहां पर हैं? क्या किसी पोलिंग बूथ पर है या किसी पोलिंग बूथ के रास्ते पर है? मैं पोलिंग बूथ से नदवई जा रहा था, रास्ते में ही फोन आया था कि अब लाइव होना है, तो मैं एक रास्ते में हूँ करीली गांव और नदवई के बीच में। थोड़ी दूर पर ही नदवई है, थोड़ी दूर पर ही करीली है, मैं बीच में हूँ। मेरे साथ देखो यहाँ के कुछ लोग भी हैं स्थानीय, वो रुक गए हैं। हमारे संवाददाता हैं स्थानीय PD शर्मा, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। ये यहाँ नदवई देखते हैं अपने समाचार प्लस में। क्या स्थिति है आज जो वोटिंग हो रही है, कितना प्रतिशत मतदान हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और ये मतदान करीब 80% तक होने वाला है। जो कुछ युवा भी हैं, ये वोटर हैं, हमको देखकर रुक गए हैं। हम बिल्कुल रोड पर ही